मैं काल हूं। आप मुझे समय की अलग अलग इकाइयों में खंडित करते हैं, पर मैं तो निरंतर हूं। इसलिए मैं ही हूं सकल विश्व का सदैव सर्वथैव एकमेव निष्पक्ष साक्षी। तभी तो किसी भी प्रसंग की बात होती है तो मुझे उससे जुड़े हुए हजारों लाखों दृश्य दिखाई देते हैं। जैसे किसी स्वयंवर या उसकी वर्षगांठ पर मुझे कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शंकर और देवी पार्वती में हुआ एक संवाद दिखाई देता है। भगवान, आप मुझे आपके पिनाक अर्थात शिव धनुष के बारे में बताने वाले थे ना? तो वो आज अभी मुझे बताइए। फिर कभी, पहले खेल तो पूरा करते हैं। नहीं भगवान, शिव धनुष का सत्य मैं आज ही जानना चाहती हूँ। उसके पश्चात ही खेल आगे खेला जाएगा। ठीक है देवी, तो सुनिए। हुआ ये था कि ब्रह्मदेव की आज्ञा पर विश्वकर्मा ने दो अति सुंदर और सर्वोत्तम धनुष बनाए। उनमें से एक का नाम रखा गया शारंग और दूसरे का पिनाक। पिनाक धनुष मुझे सौंपा गया था और शारंग श्री विष्णु जी को। उसके पश्चात एक दिन नारद मुनि मेरे पास आए। नारायण नारायण। और कहने लगे कि भगवान, ब्रह्मा जी ये जानना चाहते हैं कि पिनाक और शारंग इन दो धनुषों में से श्रेष्ठ कौन सा है। तो मैंने कहा, ब्रह्मा जी स्वयं बाण चलाकर देखें और निश्चित करें। उस पर नटखट नारद ने कहा कि किंतु ब्रह्मा जी तो चाहते हैं कि आप और विष्णु जी अपना अपना धनुष लेकर आपस में युद्ध करें। मुझे तो लगता है कि कदाचित ब्रह्मा जी धनुषों की श्रेष्ठता नहीं, वो ये देखना चाहते हैं कि आप दोनों में से श्रेष्ठ योद्धा कौन है। तो क्रोधित होकर मैं अपना पिनाक धनुष लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गया। ओम नमः शिवाय। विष्णु जी भी अपना शारंग धनुष लिए प्रकट हो गए। नारद मुनि चुपचाप वहां से चले गए और हम दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हुआ।
जीत असंभव थी। अंततः ब्रह्मा जी खुद आकर हम दोनों को शांत करने लगे। विष्णु जी ने एक मोहक हंसी हंसकर एक सुंदर नारी का रूप धारण किया। वो देखकर मैंने कहा, मैं किसी स्त्री से युद्ध नहीं करता, और मैं वहां से चला गया। आगे क्या हुआ स्वामी? आगे क्या होना था, मेरे लिए तो मेरा त्रिशूल ही पर्याप्त था। इसलिए मैंने वो पिनाक धनुष मिथिला नगरी के तत्कालीन राजा देवव्रत को एक धरोहर के रूप में सौंप दिया। उसके पश्चात वो शिव धनुष कहलाने लगा। तो क्या वो अभी भी मिथिला नगरी में ही है? नहीं देवी, अब वो धनुष नहीं रहा, वो टूट गया। आप जानना चाहती हो उसके बारे में? अवश्य जानना चाहती हूँ। जम्बूद्वीप के भरतखंड के आर्यावर्त में अयोध्या नाम की एक नगरी थी। उस अयोध्या नगरी का शासक इक्ष्वाकु कुल का दशरथ नाम का एक पुण्यवान राजा था। उसकी तीनों पत्नियां कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी ज्ञानी, सुंदर तथा तेजस्वी थी। किंतु दशरथ के मन में, राज परिवार में और नगरजनों में केवल एक ही बात का दुख था। राजा दशरथ के पश्चात अयोध्या के सिंहासन को कोई उत्तराधिकारी नहीं था। तब वशिष्ठ मुनि ने दशरथ से कहा कि राजन, मैं आपके मन की पीड़ा जानता हूं। संतति बिना मन, वंश बिना घर और युवराज बिना राजनगर अपूर्ण होता है। तुम्हारे कुलोपाध्याय के नाते मेरा प्रस्ताव है कि संतान प्राप्ति के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ का आयोजन किया जाए। पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दरमियान उस यज्ञ में से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उस दिव्य पुरुष ने वो स्वर्ण पात्र दशरथ को देते हुए कहा कि हे पुण्यशील राजा, इस स्वर्ण पात्र का पायस अपनी सुलक्षणा पत्नियों को देना। यथावकाश तुम्हें संतान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। करने के पश्चात यथावकाश अर्थात 9 मास 9 दिन पूर्ण होने पर राजा दशरथ को एक नहीं 4 पुत्र हुए। राजा और प्रजाजन अत्यंत आनंदित हो गए। अयोध्या नगरी ने एक अद्भुत, अनुपम और अपूर्व उत्सव मनाया। बाजत अवध बधैया, दशरथ घर सोहर हो।
बाजत अवध बाधैया दशरथ घर सोहर दशरथ घर सोहर होए हो। जन्मे है दीन दयाल दूनहु कुल तारण दूनहु कुल तारण मोरे रामा। जन्मे है दीन दयाल दूनहु कुल तारण दूनहु कुल तारण हो। बाजत अवध बाधैया दशरथ घर सोहर दशरथ घर सोहर हो। सोने के छुर नार छीनो गंगा जल नहवाओ गंगा जल नहवाओ हो। सोने के छुर नार छीनो गंगा जल नहवाओ गंगा जल नहवाओ हो। पियरी पीतांबर ओढ़ावो सूपे में पौढ़ावो सूपे में पौढ़ावो हो। पियरी पीतांबर ओढ़ावो सूपे में पौढ़ावो सूपे में पौढ़ावो हो। बाजत अवध बाधैया दशरथ घर सोहर दशरथ घर सोहर हो। छुर नार छीनो काहे से नहवाओ काहे से नहवाओ हो। काहे के छुर नार छीनो काहे से नहवाओ काहे से नहवाओ हो। कहाँ पौढ़ावो काहे से ओढ़ावो कहाँ पौढ़ावो ओढ़ावो हो। कहाँ पौढ़ावो काहे से ओढ़ावो कहाँ पौढ़ावो ओढ़ावो हो। बाजत अवध बाधैया दशरथ घर सोहर दशरथ घर सोहर हो। हरि रामा सोहर हो। घर घर बाजे बधैया घर घर गूंजे सोहर। अरे अवध में बाजे बधैया हो जन्मे राम रमैया हो। अवध में बाजे बधैया हो जन्मे राम रमैया हो। अवध में बाजे बधैया हो जन्मे राम रमैया हो। अवध में बाजे बधैया हो जन्मे राम रमैया हो। अवध में बाजे बधैया हो जन्मे राम रमैया हो। अवध में बाजे बधैया हो जन्मे कई दिनों तक अयोध्या नगरी में उत्सव मनाया गया। राजप्रासाद में चारों बेटे दिन प्रतिदिन बड़े होने लगे।
देवी, ये वही बालक है जिसने आगे चलकर शिव धनुष भंग किया था। पर ये बालक तो अयोध्या में है। आपका धनुष तो मिथिला नगरी में था ना? ठीक कहा। तो अब मिथिला नगरी में विरासत के रूप में रखे मेरे शिव धनुष की अवस्था भी एक बार देख लेते हैं। वहां के वर्तमान राजा का नाम है जनक राजा। ये वही जनक राजा है ना, जिन्हें भूमि जोतते हुए एक कन्या प्राप्त हुई थी? हाँ देवी, उस कन्या के जन्म की कहानी भी अतिरोचक है। राजा दशरथ की तरह राजा जनक की भी कोई संतान नहीं थी। सकल समृद्धि होते हुए भी संतान ना होने से जनक काफी निराश रहते थे। इसी बीच मिथिला में भयंकर अकाल पड़ गया। सारी प्रजा अकाल से परेशान हो गई। तो ऋषियों ने जनक जी से एक यज्ञ करने का अनुरोध किया, किंतु उस यज्ञ में पूर्णाहुति से पहले जनक जी को अपने हाथों से खेत में हल चलाना था। हल की नोक से अर्थात सित से प्राप्त हुई, इसलिए उस कन्या का नाम सीता रखा गया। सीता उसकी 3 चचेरी बहनों के साथ, जिनके नाम उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति थे, रहने और बड़ी होने लगी। तो अब मिथिला जाना ही होगा। हल्की नोक से मिली मिथिला के जनक राज को कन्या। धरती जैसी सावली सुंदर कन्या थी वो अनन्या। हल्की नोक को सीत कहे तो नाम रख दिया सीता। मात पिता को मधुर हंसी से आनंद देती दुहिता। विशाल नैना सीता लगती सुंदरता की मूर्ति। 3 बहन सीता की उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति। गेंद से खेलती हंसती चारों कन्या पवन में। खेलते खेलते गेंद गया प्रासाद के दालन में। उन चारों में चपल चंचला चतुरा थी सीता। मात पिता को मधुर हंसी से आनंद देती दुहिता। गेंद पकड़ने चारों कन्या प्रासाद के अंदर आई। वहां मंच पे शिव शंकर का धनुष दिया दिखाई। मंच पे चढ़ के सीता ने वो धनुष उठाया पल में। वो धनुष दौड़ाया पूरे घर में। हैरान देखने वाले कह गए अद्भुत है ये सीता। मात पिता को मधुर हंसी से आनंद देती दुहिता। मात पिता को मधुर हंसी से आनंद देती दुहिता। मात पिता को मधुर हंसी से आनंद देती दुहिता। सीता को एक हाथ से शिवधनुष उठाते और उसके साथ अश्वारोहण का खेल खेलते देखकर राजा जनक और उसकी पत्नी सुनैना यही विचार करने लगे कि सीता जब बड़ी होगी तो उसके लिए ऐसा ही वर ढूंढना पड़ेगा जो इस शिवधनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा पाएगा। किंतु आपका वो वीर बालक अयोध्या से बाहर ही ना निकले तो ये कैसे संभव है? देवी, अब वो बालक नहीं, युवक हुआ है। उसका अयोध्या से प्रस्थान रखने का समय आ ही चुका है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर महर्षि विश्वामित्र अयोध्या की राजसभा में उपस्थित हुए हैं। दशरथ ने की हुई पूजा का स्वीकार करके महर्षि विश्वामित्र प्रसन्न हो गए। दशरथ ने नम्रता पूर्वक उनके आगमन का हेतु पूछकर उनकी इच्छा पूर्ण करने का वचन दे दिया। तब विश्वामित्र ने अपनी समस्या बताते हुए दशरथ से कहा कि मेरे यज्ञ में
सुबाहु और मारीच नाम के दो राक्षस बार बार विघ्न ला रहे हैं। तुम्हारा कुल धर्मनिष्ठ और महापराक्रमी है, इसलिए हे राजा, मेरे यज्ञ की पूर्ति के लिए मैं तुमसे और तुम्हारे मंत्रियों से अनुरोध करता हूं कि तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र राम, जो श्रेष्ठ धनुर्धर है, उसे मुझे दे दो। वो अगर मेरे साथ वन में आता है तो मेरा यज्ञ निश्चित पूरा होगा। विश्वामित्र की मांग सुनकर दशरथ दुखी हो गया। उसने राम को उनके साथ ना भेजने के कई तर्क दिए। तब कुलोपाध्याय वशिष्ठ मुनि ने दशरथ को समझाया कि महर्षि विश्वामित्र के साथ राम को भेजने में ही राम का और सबका भला है। तब कहीं जाकर दशरथ ने राम को ले जाने की अनुमति दी, तो लक्ष्मण ने भी राम के साथ जाने की इच्छा जताई। और उन्होंने राम लक्ष्मण के साथ राजसभा से प्रस्थान रखा। मार्ग में महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कई बातें, कई कथाएं और धर्मशास्त्र से लेकर शस्त्र अस्त्रों का भी ज्ञान दिया। फिर वन में राम लक्ष्मण के संरक्षण में यज्ञ का आरंभ हुआ। यज्ञ शुरू होते ही पहले की तरह मारीच और सुबाहु ने आक्रमण कर दिया। एक तरफ यज्ञ चलता रहा और दूसरी तरफ राम और लक्ष्मण ने सुबाहु और मारीच से युद्ध करके उन्हें मार दिया। तब विकट हास्य करके मारीच की माता त्राटिका नाम की भयंकर राक्षसी ने उन पर धावा बोल दिया। राक्षसी महाकाय पर्वत दुष्ट क्रूर राक्षसी सर्वनाश की प्यासी है अभद्रा। सिद्ध तू धनुष कर उस पे तू चढ़ाए सर नाटिका का अंत कर रामचंद्रा। पशु पक्षी जान दूर
महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ पूरा और सफल हुआ। अत्यंत प्रसन्न होकर उन्होंने राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया और उनसे कहा कि मिथिला नगरी के राजा जनक के यहां एक अत्यंत भव्य यज्ञ होने वाला है। हम सब उस यज्ञ के लिए मिथिला नगरी जा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों भी हमारे साथ मिथिला नगरी चलकर वहां कई पीढ़ियों से रखा हुआ शिवधनुष देखें। तब राम ने कहा कि हमारे पिताश्री ने आपकी हर आज्ञा का पालन करने के लिए हमसे कहा है, इसलिए हम अवश्य आपके साथ मिथिला नगरी चलेंगे। राम ने महर्षि विश्वामित्र से जब उस आश्रम की वीरानी और पुरानी हालत के बारे में पूछा, तब महर्षि विश्वामित्र ने उसे उस आश्रम की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने पाप का आचरण करने से उसे श्राप मिला कि तुम एक शीला बन के तपस्या करोगी और पाप का प्रायश्चित करोगी। लेकिन जब दशरथ राजा का पुत्र राम इस वन में आएगा तो उसके चरण स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए हे राम, तुम इस आश्रम में सदियों से शीला स्वरूप रही अहिल्या का उद्धार करना। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजवन
इसके पश्चात महर्षि विश्वामित्र के साथ राम, लक्ष्मण और बाकी जत्था मिथिला नगरी की ओर बढ़ा। विश्वामित्र ने उन दो राजपुत्रों को कई रोचक कथाएं और विभिन्न विषयों का ज्ञान भी दिया। मार्ग में आते हर वन, अरण्य, आश्रम और नगरी के बारे में जानकारी प्राप्त करते राम, लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला नगरी के समीप पहुंचे। उनके मार्ग में नियति ने एक अद्भुत खेल रचा था। मिथिला नगरी के सीमा पर फल फूलों की कई वाटिका, जो चार युवतियां करे विहार, न जाने कितनी बीती घटिका। सामने लाकर पुरुष प्रकृति खेल वहां तब खेले नियति। वो थी सीता, उसकी बहने, बाला नहीं अब चारों युवती। फूल पत्तों के पहन के गहने, नितांत सुंदर चारों दिखती। उसी वाटिका से जाता था मार्ग एक मिथिला की ओर। ऋषि मुनियों का चलता जत्था, साथ में दो धनुर्धर थोर। बड़ी अचानक उसकी दृष्टि राम धनुर्धर दिया दिखाई। बदल गई तब उसकी सृष्टि, गालों पर लज्जा सी आई, गालों पर लज्जा सी आई। महर्षि विश्वामित्र राम, लक्ष्मण के साथ मिथिला के राजप्रासाद में पहुंचे। उनके आने की वार्ता मिलते ही राजा जनक त्वरित उनसे मिलने आए।
विश्वामित्र और उनके साथ आए अन्य सभी का यथायोग्य आतिथ्य करने पर विश्वामित्र ने जनक राजा से उन दो धनुर्धरों की पहचान कराते हुए कहा कि ये दोनों श्रेष्ठ क्षत्रिय और अयोध्या के राजा दशरथ के ज्ञानी तथा पराक्रमी पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। ये तुम्हारी नगरी में स्थित शिवधनुष को देखने आए हैं। उन्हें वो धनुष दिखा दो। उसके पश्चात ये दोनों अपनी नगरी वापस चले जाएंगे। राम और लक्ष्मण को देखकर जनक को अत्यंत आनंद हुआ। फिर जनक राजा ने महर्षि विश्वामित्र से अपनी कन्या सीता से विवाह की बात की। सारी बात सुनकर विश्वामित्र ने जनक की कन्या सीता का स्वयंवर घोषित करने का सुझाव दिया। दूसरे दिन राजा जनक ने प्रासाद के बाहर आकर सीता के स्वयंवर की घोषणा की। राजा जनक ने सीता के स्वयंवर का प्रण रखते हुए कहा कि जो महावीर मंच के मध्य पर रखे शिवधनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाकर प्रत्यंचा आकर्ण खींचेगा, उसे मेरी कन्या सीता वरमाला पहनाएगी और उन दोनों का स्वयंवर संपन्न होगा। सारी सभा में शांतता फैल गई। एक वीर ने वो महान धनुष उठाने का प्रयास किया, किंतु वो जगह से हिला तक नहीं। सर झुकाकर वो अपने आसन पर बैठ गया। उसके पश्चात किसी महावीर ने धनुष को थोड़ा सा उठाया पर उसे खड़ा नहीं कर पाया। तब एक अति शक्तिशाली वीर ने आकर एक ही झटके में धनुष को उठाकर खड़ा किया, किंतु उस पर प्रत्यंचा चढ़ाते समय उसके हाथ से वो धनुष छूट गया। महर्षि विश्वामित्र ने राम को संकेत दे दिया। फिर राम ने सारी सभा पर एक नजर डाली और वो शिव धनुष की ओर चल पड़ा।
जुड़ गया नाता, धरती माता का। स्वयंवर राम और सीता का, 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 स्वयंवर राम और सीता का। शंकर का भाग्य जो देखा खड़ा सावला अपनी कन्या का। राम ने तो लीलया उठाया धनु शिव शंकर का, भाग्य जो देखा खड़ा सावला अपनी कन्या का। हुआ इरादा पूरा जनक राजा के तब मन का, हुआ इरादा पूरा जनक राजा के तब मन का। स्वयंवर राम और सीता का, स्वयंवर राम और सीता का, स्वयंवर राम और सीता का, स्वयंवर राम और सीता का। राम उन्हें पहनाए जयमाला सीता, ताली बजाए सभी देव देवता। झुक गए राम उन्हें पहनाए जयमाला सीता। स्वर्ग लोक में ताली बजाए सभी देव देवता। तुम तक पहुंचा मंगल ध्वनि मिथिला के वाद्यों का, तुम तक पहुंचा मंगल ध्वनि मिथिला के वाद्यों का। स्वयंवर राम और सीता का, स्वयंवर राम और सीता का, स्वयंवर राम और सीता का, स्वयंवर राम और सीता का। माता का स्वयंवर राम और सीता का, 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 स्वयंवर राम और सीता का। हजारों साल पहले हुए राम और सीता के स्वयंवर की कथा हम में से हर एक ने कई बार सुनी और अलग अलग माध्यमों में देखी भी है। यह कथा हमारे मन मस्तिष्क में इस तरह बसी है कि हमारे जीवन में एक परंपरा के रूप में उतर आई है।
बदलते काल में स्वयंवर के संदर्भ बदले हैं, परंतु आज भी वरमाला पहनाने पर ही स्वयंवर या विवाह संपन्न हुआ ऐसा माना जाता है। आज आपके समक्ष हम इसी परंपरा को फिर से एक बार दोहराएंगे, किंतु यह स्वयंवर या विवाह नहीं, बल्कि लव और कुश जैसे दो भाइयों ने अपने राम और सीता समान माता पिता के विवाह की 50वीं वर्षगांठ मनाते उनका फिर एक बार विवाह रचाया है, जिसमें वधू अपने प्रिय वर को 50 वर्ष बाद फिर एक बार वरमाला पहनाएंगी। थैंक यू वेरी मच। और इन सभी कलाकारों के लिए एक बड़ी जोरदार तालियां होना चाहिए। सुभाष भाई अगर आप हो
तो मैंने पहले ही कहा था, एक जादू है ये, और आप लोगों ने जादू करके दिखाया आज। थैंक यू वेरी मच। इस प्ले को कहां तक ले जाना है मैं इसका प्रॉमिस करता हूं, कुछ तो कुछ जरूर करूंगा इसके साथ। प्रोड्यूस मैंने किया है लेकिन एक्ट आपने किया है, और ये मेरा पहला प्रोडक्शन है, और इतना ब्रिलियंट होगा मैंने सोचा नहीं था सर। सर इतना अच्छा ऑडियंस मिले तो हम बहुत अच्छे शो कर सकते हैं और एनर्जी के साथ हमारे बच्चे परफॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। और now over to you Mohit. Yeah, please come forward everyone. Yes. लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार खड़े होके मैं चाहूंगा और एक बार, दिस एक्ट डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर श्योर। ये एक वर्ल्ड क्लास लेवल का एक्ट है और इंडिया में बैठ के इस ऑडिटोरियम से आई थिंक 10 गुना ज्यादा ऑडिटोरियम होना चाहिए ऐसे एक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। am I right? ये सुनो, क्या बात है, क्या बात है। तो आप खड़े ही हैं तो एक बार बोल देते हैं, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, और आज के आनंद की। क्या बात है। गणपति बप्पा जय हिंद। दोस्तों डिनर बार सर्व हो चुका है या हो रहा होगा बाय द टाइम आप जाएंगे तो, बट निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो दोस्तों डिनर बार सर्व हो चुका है, बट उसके पहले फॉर दिस ग्रैंड रिसेप्शन देयर आर मेनी ग्रैंड परफॉर्मेंसेस कमिंग अप फॉर यू। तो हमारे साथ 2 सेलिब्रिटी परफॉर्मर्स मौजूद होने वाले हैं कुछ ही समय में। कॉमेडी किस किस को पसंद है, जरा हाथ उठाएंगे। कॉमेडी क्या, कॉमेडी तो सबको ही पसंद है, राइट। सही बात है, सही बात है। और